विनय विक्रम जी से, ये लम्बुआ के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के तांडव मचाई थी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आज अमेठी वाले भी बोल रहे हैं कि उनका सिलेंडर भी चला गया, और अमेठी को तो उन्होंने वादा किया था कि 26 रुपया किलो चीनी देंगी, वो वादा भी चला गया। जो धोखा अमेठी ने खाया था या भाजपा के माध्यम से जो धोखा हुआ था, आज सबके सामने है। आज लोग स्मृति ईरानी, उनके नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा सब सहजी जा चुके हैं। आप सुल्तानपुर से गाजियाबाद जाके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, इस विषय पे आप क्या करना चाहेंगे? हमारे सुल्तानपुर जनपद के तमाम साथी हम लोग गए। हमारे नेता जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जब उनकी यात्रा आई लोनी बॉर्डर पर हम लोग उनका स्वागत किया, और कैराना तक हम लोग उनके साथ किलोमीटर भर चले, कई किलोमीटर चले। जो उत्साह जनता में दिखा, जो लोगों ने राहुल जी का स्वागत किया, 1 इंच जगह ऐसी नहीं थी जहाँ कोई व्यक्ति न हो। अपार जनसमूह, रोमांचकारी रहा। और एक कांग्रेसी के तौर पे हम सब लोग उस उत्साह को लेकर के अपनी ज़मीन पर आकर के उसको आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प लेके हम लोग लौटें। गाजियाबाद से शामली तक आप शामिल हुए राहुल जी के साथ? कैराना तक। कैराना तक आपका इसमें क्या अनुभव रहा? अनुभव बता रहे हैं कि जो हमारे नेता जब वो सड़क पर चलते हैं, उनकी आप चाल देखिए, वो ऊर्जा जो उनके अंदर है, वो ऊर्जा कहाँ से है? वो ऊर्जा उनके अंदर जो सत्यनिष्ठा है उससे है। वो ऊर्जा उनके अंदर जो जनता उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रही है उससे है। अकल्पनीय है, अद्भुत है, उसको शब्दों में नहीं कह सकते। राजनीति है, चुनावी तौर पे वो तो आने वाले चुनाव में वो दिखेगा उसका परिणाम। लेकिन अभी के वक्त में हो क्या रहा है कि आज जनता उदास है, उनकी आवाज़ कहीं से नहीं उठ रही है। टीवी चैनल हों तो वो एक तरफा बात करते हैं, समाचार पत्र हों एक तरफा बात करते हैं। जो हमारे लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं सब बंधक बन गए हैं, तो आवाज़ तो दब गई है। एक आवाज़ जब निकली उनके हित की तो लोग इसीलिए आके सड़कों पर खड़े हो गए कि हाँ, कोई तो है जो उनके लिए इस तरह से चल रहा है। और ये चलना इसी बात का जो होता है कि ये तपस्या है। हम तपस्या कर रहे हैं कि ऐसे दौर में जब आवाज़ें दबाई जा रही हैं, हम सड़कों को रौंद रहे हैं। ऐसी क्या स्थितियाँ बन गई कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी? क्या इसके लिए सभा सदन भी था और तमाम जरिए थे, उसके जरिए से आप बता सकते थे देश को संदेश, ये जरिए क्या था भारत जोड़ो यात्रा निकालने का? मैंने अभी आपको बताया और राहुल जी ने भी कहा है कि लोकतंत्र ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आ रहा है इंस्टीट्यूशन से चलता है। इंस्टीट्यूशन जितने हमारे हैं बंधक बन गए हैं। सदन में माइक बंद हो जाता है, टीवी चैनलों में जो है आम भाषा में गोदी मीडिया बोला जा रहा है, कहीं आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। फिर बचता क्या है? बस्ती सड़क है, सड़क बस्ती है, हम सड़क पर हैं, हम जनता के हैं, जनता के बीच में हैं। और ये जो जनता की आवाज़ जब ये उठेगी तो फिर कोई भी हो उसको झुकना पड़ेगा। लगातार कांग्रेस वाले कहते हैं संविधान खतरे में है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संविधान खतरे में है। संविधान एक किताब है, उस किताब में कुछ अक्षर लिखे हैं, तो एक कोरे कागज़ पे लिखे अक्षर ही मात्र संविधान नहीं है। संविधान जो शक्ति प्रदान करती है तमाम संस्थाओं के माध्यम से, वो संस्थाएं जब बंधक बन जा रही हैं, वो संस्थाएं जब जनता के हितों की रक्षा करने में असफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन संस्थाओं पे फांसीवादियों का कब्जा हो गया, उनके लोग बैठ गए हैं, एक तरफा आवाज़ आ रही है। तो हम यही तो कहेंगे कि संविधान खतरे में है। आज इस तरह से हो रहा है, कल कुछ और हो जाएगा। हमें तो आज ये अलर्ट अलार्म है, ये अलर्ट अलार्म है जिस पे राहुल जी चल रहे हैं। और यही वक्त है, अगर इस वक्त को हम देश अगर इस वक्त को मिस कर गया तो फिर बहुत मुश्किल है। वास्तव में संविधान खतरे में। आप बागपत से मौजूद तो गाजियाबाद से ही थे, लेकिन बागपत से जब निकले राहुल गांधी सुबह के 6 बज रहे थे, उस समय हम भी मौजूद वहाँ पे थे, तो टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस था। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन जो अंदर का टेम्परेचर था
कि लोगों के लिए करना वो हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा था, इसलिए ठंड का प्रभाव नहीं था। प्रकृति कहीं से बाधा नहीं बन रही है। पहले दिन पहला दिन हम लोगों का था, थोड़े कपड़े पहन रखे थे ज़्यादा, लेकिन बागपत हम लोग का दूसरा दिन था, हम लोगों ने खुद कम कपड़े पहन रखे थे, क्योंकि वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से जो ऊष्मा निकलती है वो बाहरी प्रकृति के ठंड को दबा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।